हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फॉर द डेली डोज ऑफ एफसी बार्सिलोना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे हांसी फ्लिक से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भाई एफसी बार्सिलोना क्लब में जो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है या फिर कोई भी न्यूज़ आ रहा है वो हांसी फ्लिक से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सो कल ऑफिशियली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, क्लब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है, उन्होंने क्लब फैसिलिटीज़ को भी विजिट किया, विथ डेको दो तीन प्लेयरों के साथ भी बात की है और फाइनली उन्होंने यहाँ पे एक मैसेज भी फैंस को दिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तीन चीज़ें उन्होंने उसमें ऐसी बोली है कि जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर सकती है। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोली कि जो बारसा की फिलोसॉफी है एंड जो मेरी फिलोसॉफी है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। हम दोनों को यहाँ पे बॉल को रखना पसंद है, पोजीशन रखना पसंद है एंड हम अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना चाहते हैं। हम सबको पता है कि हांसी फ्लिक की जो मतलब उसका तो मैं बोलूँगा कि बारसा से भी एक लेवल अप है अटैकिंग फुटबॉल, क्योंकि हमने देखा कि बारसा के प्लेइंग स्टाइल में कभी-कभी हम ज़्यादा ही हॉरिजॉन्टल पासेस हमें देखने को मिलते हैं। बट हांसी फ्लिक की प्लेइंग स्टाइल का एक सबसे बड़ा पहलू है कि उनकी टीम के पास जैसे ही बॉल आएगा, वो यहाँ पे वर्टिकैलिटी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि भाई ऑपोजिशन का जो बॉक्स है और उनके जो ऑफेंसिव ज़ोन्स है, उसको किस तरह से ओवरलोड कर दिया जाए। तो आई थिंक वो उनकी गेम का एक इम्पोर्टेंट चाहे वो बायर्न में भी हमने देखा है या फिर जर्मनी की नेशनल टीम के लिए भी देखा है। सो आई थिंक एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलने ही वाला है। लेट्स सी किस तरह से वो बारसा के प्लेयरों को यूटिलाइज कर पाता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरा उन्होंने यहाँ पे ला मासिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि ला मासिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी इन द वर्ल्ड एंड हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जो वहाँ से अपकमिंग टैलेंट आ रहा है उसको किस तरह से नर्चर किया जाए, किस तरह से उनको फर्स्ट टीम में यहाँ पे ऐड किया जाए एंड किस तरह से उनका जो पोटेंशियल है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बाहर निकाल के आए। सो आई थिंक आपको जो लामासिया के जो अपकमिंग प्लेयर है वो भी डेफिनेटली फर्स्ट टीम में, जैसे जावी यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर को उन्होंने चांस दिया था, उस तरह से यहाँ पे हांसी फ्लिक भी देखते हैं कि कितने प्लेयर को वो चांस देता है। एंड तीसरा चीज़ उन्होंने बोला कि डेफिनेटली भाई बार्सिलोना इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल क्लब एंड आई थिंक आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू कम हियर एंड फैंस को भी उन्होंने बोला कि आप भी सपोर्ट दिखाइए। दूसरा यहाँ पे एक ये भी खबर आई कि कुछ महीने पहले उन्होंने पेप गार्डियोला से भी बात की थी रिगार्डिंग टू नो द क्लब एंड सारी चीज़ें। सो आई थिंक एक एक्साइटमेंट तो बना है हांसी फ्लिक के आने से। लेट्स सी किस तरह से वो नेक्स्ट सीजन टीम से परफॉर्मेंस निकलवाते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। उसी के साथ यहाँ पे जो बारसा की ट्रांसफर स्ट्रेटजी है उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि 3 जून काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है, क्योंकि उस दिन यहाँ पे ला लीगा की जो एफएफपी मार्जिन है वो यहाँ पे फाइनेंशियल फेयर प्ले की वो यहाँ पे रिवील होगी एंड उसके बाद ही बारसा जो अपना स्ट्रेटजी है कि भाई कौन से प्लेयर को सेल करना है, कितना पैसा हमें जनरेट करना है टू बी इन टू दी यू कैन से कि 1:1 रेशियो एंड कौन कौन से प्लेयरों को हम टारगेट कर सकते हैं, कितना बजट है, वो सारी चीज़ें उसी के बाद यहाँ पे बारसा की डिसाइड हो पाएगी। एक जो और इंटरेस्टिंग खबर अब ये आई है कि भाई जो फ्रैंकी डियोंग का केस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 160 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर जो भी बोले कंप्लीटली यहाँ पे उन्होंने टर्न ले लिया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से खबर आ रही है कि भाई फ्रैंकी डियोंग इज़ गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट प्लेयर अंडर हांसी फ्लिक एंड कल यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग के साथ हांसी फ्लिक ने बातचीत भी की एंड ये न्यूज़ बीच में ज़रूर आई थी कि भई जो आर्सेनल है, मिकेल आर्टेटा है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रैंकी डी योंग और उनकी प्लेइंग स्टाइल को लाइक करते हैं। बट फ्रैंकी डी योंग भी एट द मोमेंट इस सीज़न यहाँ पे बारसा में ही रुकना चाहते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आई थिंक चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि फ्रैंकी डी योंग यहाँ पे नेक्स्ट सीज़न भी बारसा में रुकेंगे। सेम केस यहाँ पे रोनाल्ड अराउjo के बारे में बताया जा रहा है कि हांसी फ्लिक के अंडर उनका भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, सो वो भी यहाँ पे रुकेंगे एंड टर स्टेगन भी यहाँ पे डेफिनेटली रुकेंगे, डिस्पाइट कि आपको सऊदी अरेबिया से बेहतरीन ऑफर आ रहा है, 50-60 मिलियन उनके लिए यहाँ पे देने के लिए रेडी है। बट यहाँ पे एट द मोमेंट तो यहाँ पे मार्क आंद्रे टर स्टेगन भी नेक्स्ट सीजन रुकेंगे ही रुकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बारसा ने एक और यंगस्टर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है, इस बार है यहाँ पे मार्क कैसेडो जी आ गए, 20 ईयर ओल्ड लामासिया प्लेयर, डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि फुल बैक में भी खेल सकते हैं, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, उनको यहाँ पे 2027 तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया आफ्टर हेक्टर फोर्ट एंड आई थिंक लेट्स सी यहाँ पे प्री सीजन में किस तरह से वो फर्स्ट टीम के साथ परफॉर्मेंस देते हैं एंड देन आई थिंक उनका नेक्स्ट सीजन का यहाँ पे डिसाइड होगा कि क्या उनको फर्स्ट टीम के साथ ही रखा जाता है या फिर लोन मूव किया जाता है, क्या किया जाता है। आई थिंक वो उसके बाद ही डिसीजन यहाँ पे बनाया जाएगा। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग लिंकअप रूमर आ रहा है वेलेंसिया के जो 21 ईयर ओल्ड मिडफील्डर है यहाँ पे जावी गरेरो, यहाँ पे डेको ने उनके एजेंट के साथ बात की है, 20 मिलियन उनकी आस्किंग प्राइस है यहाँ पे एंड उसको यहाँ पे बार्सिलोना, इससे पहले भी यहाँ पे उनके साथ न्यूज़ आया था। सो लेट्स सी यहाँ पे उस डील में बार्सिलोना कितना आगे बढ़ सकती है, क्योंकि मिडफील्ड में थोड़ा सा डेप्थ तो आपको ऐड करना पड़ेगा, नो डाउट आपके पास फ्रैंकी गावी तो आपको स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से नहीं अवेलेबल होगा, वो भी थोड़ा सा मिड सीजन के अराउंड ही यहाँ पे फिट हो पाएगा। सो पेड्री, फ्रैंकी, गुंडोवान या फिर एक कोई डिफेंसिव मिडफील्डर या फिर फर्मिन लोपेस, इतने ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन आई थिंक यू नीड ए 1 और 2 मोर मिडफील्डर टू हैव दैट डेप्थ, बिकॉज आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर आपके यहाँ पे यूरो एंड क्या बोलते हैं कि कोपा अमेरिका खेल के भी आएंगे। सो कहीं ना कहीं वो इंजरीज का भी एक सिनेरियो रहेगा, तो यू हैव टू हैव दैट डेप्थ
तो आई थिंक उस सेंस में वो साइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकती है आपके लिए। सर्जियो रोबर्टो के केस में भी एक यू टर्न आया है, उसमें भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे बारसा उनको यहाँ पे एक्सटेंशन देने के मूड में है, चाहे भले ही जावी चले गए हो, क्योंकि जावी के अगर रुकता तो उनका होना ही वाला था, बट अब यहाँ पे हांसी फ्लिक के अंडर भी उनका यहाँ पे एक्सटेंशन किया जा सकता है। एक और खबर ये आ रही है कि भाई लापोर्ता है, वो चाहता है कि भाई जब बारसा नए स्पॉटिफाई कैंप नाउ में ट्रांसफर करे, जब 2024 के एंड में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में, तो वो चाहता है कि कोई ला मासिया का प्लेयर है वो हमारा यहाँ पे कैप्टन हो। तो ये भी एक यहाँ पे खबर निकल के आ रही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे मेसी के बारे में, क्योंकि मेसी ने भाई यहाँ पे एमएलएस को बच्चों की तरह भाई उसको क्या बोलते हैं कि टॉय कर रहे हैं। जिस तरह से वो भाई इस सीजन की शुरुआत उन्होंने की है, 13 मैचेस में भाई एमएलएस में इस सीजन उन्होंने भाई 23 गोल एंड असिस्ट। आई थिंक दैट्स द इनसेन नंबर। एंड वो नहीं कहते कि भाई दारू जितनी पुरानी होती है उतनी ही बढ़िया होती है। तो भाई मेसी भी अपने रंग में भाई उसी तरह से यहाँ पे सबको क्या बोलते हैं कि वो कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। आई थिंक जिस तरह का वो खेल रहे हैं, आज चाहे भले ही आज उनकी टीम हार गई एमएलएस में, आज क्या बोलते हैं इंटर मियामी एटलांटा यूनाइटेड से आई थिंक हार गई, बट आज भी उन्होंने गोल मारा है। सो आई थिंक क्रेजी क्रेजी थिंक भाई उसके लिए भाई ये फुटबॉल गेम आई आई मीन आई थिंक हम नहीं बोलते कि हमारे लिए मतलब जो 2x स्पीड में होता है वो उनके लिए आई थिंक मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल गेम उनके लिए स्लो बन जाता है। तो उस तरह का सिनारियो मेसी के साथ रहता है। एंड लेट होप सो इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट कपल ऑफ सीजन और ज़्यादा कंटिन्यू करें। एंड कोपा अमेरिका में भी डेफिनेटली हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस दे। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई पीएसजी के जो प्रेसिडेंट है नासिर अल खयाती, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला है कि सुपर लीग जो है वो कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी, आगे भी नहीं करेगी। उन्होंने बोला कि मैं जब भी यहाँ पे बारसा के प्रेसिडेंट लापोर्ता से इसके बारे में बात की हो तो वो यहाँ पे हंस के उस बात को टाल देते हैं, तो वो भी सीरियस मेरे को नहीं लगते इसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने, क्योंकि हम सबको पता है कि पीएसजी और उन्होंने यहाँ पे मतलब यूएफए के साथ मिलके यहाँ पे सुपर लीग को स्टार्टिंग से ही यहाँ पे ओपोज किया हुआ है। सो एट द मोमेंट तो सुपर लीग यहाँ पे ठंडे बक्से में ही है। यहाँ पे जब से वो कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ नहीं है उस डायरेक्शन में। लेट्स सी यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज इसके बारे में आगे क्या मूवमेंट करते हैं। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विस्काल बारसा, फोर्सा बारसा।